स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीएससी बायो साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के लिए एंट्रेंस एग्जाम इस बार देना चाहते हैं, इस वीडियो में उसके एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम, साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो नॉर्मली आपके होते हैं। इसके साथ ही सिलेबस और आपको क्या क्या सोर्सेज फॉलो करना है उसके बारे में भी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपके कोर्स पे आ जाए, एक बात ऐड कर दें कि बीएससी बायो साइंस और बायोटेक का एक पेपर होता है सिर्फ, और उसके बाद आपके जो मार्क्स आते हैं उसी हिसाब से फिर मेरिट बनते हैं। एंड उसके हिसाब से आपको या तो बायो साइंस मिलेगा या बायोटेक मिलेगा, आपके चॉइसेस पता चल जाएंगे, चॉइस के हिसाब से मिलता है। बट ये कि मार्क्स मैटर करता है, मेरिट बेस पे ही मिलता है, बट आपके मेरिट में भी आपके वो मार्क्स डिसाइड करते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए यहाँ पे B07 लिखा हुआ है और यहाँ पे B07, इसका मतलब ये जो पेपर है वो बीएससी बायोटेक का और बायो साइंस का पेपर है जामे के अकॉर्डिंग। अब आते हैं आपके, ऑब्वियसली जानते हैं कि ये बैचलर डिग्री है तो आपका 3 ईयर्स होंगे। सीट्स की बात करें तो 40 सीट्स जो है वो आपके बायो साइंस में है और बायोटेक में जो 35 सीट्स है। इसके अलावा अगर हम ईयरली फ़ी यानी सेमेस्टर फ़ी ईयरली बता दें तो 7,800 जो है वो बायो साइंस का है और 8,000 जो है वो सिर्फ 8,000, मतलब ये कि आपको एक साल में 8,000 पेमेंट करना पड़ेगा बायोटेक में अगर आप एडमिशन मिल जाता है तो ये मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दिया। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एप्लीकेशन फॉर्म मार्च से अप्रैल में आने के पूरे चांसेस, क्योंकि वैसे भी ये इस बार जो है वो जामिया जो है सीयू सेट में शामिल होंगे नहीं। और वही एंट्रेंस एग्जाम की बात कर ले तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मई में तो होने के पूरे चांस बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आगे भी हो सकते हैं। तो या तो एंड मई या जून के आसपास में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के चार्जेस बता दें। नॉर्मली जो है इसके 550 रुपीज़ 550 रुपीज़ के आसपास इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के चार्जेज होंगे। और अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिजर्वेशन का, क्योंकि अगर आप जामिया में मतलब पढ़ना चाहते हैं तो रिजर्वेशन का कुछ हद तक फ़ायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये यहाँ पे देखिए फ़ी को लेकर बता दिया कि बाकी जो रिमेनिंग जो है उनके, बट ये कि आपके जो फ़ी जो लगेंगे वो लगेंगे 550 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए जो हम इसमें रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है खासकर जामिया में उसमें यही है कि जो 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए और 10% मुस्लिम में गर्ल्स है और 10% मुस्लिम में वुमेन, उनको रिजर्वेशन मिलता है। अभी कैसे मिलता है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम आपसे पूछता है कि क्या आप जनरल है या मुस्लिम माइनॉरिटी हैं या मुस्लिम ओबीसी हैं या मुस्लिम वुमेन है। तो जो मुस्लिम में जो जनरल कैंडिडेट है, मुस्लिम में जो जनरल कैंडिडेट है वो जामे के अकॉर्डिंग मुस्लिम चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहे वो शेख सैयद पठान मलिक हो, वो सभी जामे के अकॉर्डिंग मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं। और जो मुस्लिम में ओबीसी है वो तो ओबीसी है ही, उससे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जो मुस्लिम में गर्ल्स है वो गर्ल्स। इस तरीके से देखा है तो 50% ओनली 50% जो सीट्स है वो रिजर्व है सिर्फ जामे में मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए। बाद बाकी जो 50% जो सीट्स है वो नॉन मुस्लिम या जनरल स्टूडेंट्स के लिए है। चीज़ें समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इसके बाद आते हैं और भी वहाँ पे है, जैसे जिनके अंदर डिसेबिलिटी जो उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे है, कश्मीरी माइग्रेंट का भी रिजर्वेशन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी, और फॉरेन नेशन स्टूडेंट्स को भी, जो जिन्होंने एनसीसी और एनएसएस का सर्टिफिकेट जिनके पास हो। और ये कुछ है जो आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस जो है इसके वो हम उस पर बात करेंगे। और टेस्ट सेंटर की बात कर ले तो नॉर्मली ये दिल्ली में ही होंगे। आपका एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होगा बीएससी बायोटेक एंड बायो साइंस का, ये दिल्ली खासकर मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इनिशियल में फॉर्म फिल करते हैं, हालांकि इसके जामे में ही एग्ज़ाम हो जाते हैं, मतलब जामे में या जामिया के आउटसाइड में, लेकिन दिल्ली में ही रहेंगे। इसमें ये है कि अब आपको मैं थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका जो एलिजिबिलिटी है वो आपको दिखा दूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अब हम बात करें यहाँ पे, देखिए बीएससी बायो साइंस एंड बायो टेक्नोलॉजी का एक ही पेपर होता है। और इसमें अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो एटलीस्ट आपके 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल, जो आपने जहाँ से भी ट्वेल्थ करा है। और ट्वेल्थ में भी चाहे वो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, यहाँ पे ऐसे ये कि मेंशन कर रखा है। हालांकि ये आप देखा जाए नॉट लेस देन 50 मार्क्स इन ईच साइंस सब्जेक्ट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो या स्लैश मैथ, तो ये यानी कि जो पीसीबी की हो वो भी ले सकते हैं और पीसीएम जो लिए की हुए वो भी इसको ले सकते हैं इसमें। बट एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, देन आप इसमें एडमिशन के मतलब एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद आपके मार्कशीट चेक करी जाएगी कि क्या आपका मार्क्स जो है वो 50% से ज़्यादा है या नहीं, क्योंकि अगर उससे कम रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एंड अब आते हैं अब आपके सिलेबस पे।
ये रहा बीएससी का आपका सिलेबस। याद रखिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये पार्ट है और इसका जो सिलेबस है वो आपको बता दें। देख सकते हैं आपके जो टाइमिंग मिलेंगे वो टोटल 1 hours 30 minutes मिलेंगे। टोटल 100 एमसीक्यू रहेंगे और उसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा और मिनिमम जो 15% है मार्क्स क्वालिफाई का। मतलब ये कि कट ऑफ कितना भी जाएगा वो 15 से नीचे नहीं जाएगा, मिनिमम आपको 15 मार्क्स लाना ही लाना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एनी अदर इन्फॉर्म नॉट अवेलेबल। खैर, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर प्लीज़ ऐड नोट और मॉडिफाइज रिक्वायर्ड बाय JMI के द्वारा जो भी है रूल रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं। लेकिन अब आते हैं आपके सिलेबस पे। कह रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है इन द एंट्रेंस टेस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस एंड 50% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स फ्रॉम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड बुक्स करेंटली प्रिस्क्राइब बाई CBSE। यानी कि जो भी बच्चे जो CBSE का सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं 11-12 का, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं आपको यहाँ पे कि अगर आप NCERT, याद रखिएगा NCERT अगर आप 11-12 को दबा के पढ़ते हैं, 11-12 को जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, और दबा के अगर पढ़ते हैं तो श्योरली आपके सेलेक्शन होने के पूरी चांसेस है। क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि इसमें आज के टाइम में जो कट ऑफ जा रहा है वो अराउंड 50 के आसपास इसके कट ऑफ जा रहे हैं, 50 to 60, यही, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाते। तो ये है कि एटलीस्ट जो है NCERT, क्योंकि उसके अलावा कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड का बुक अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ रखें तो फिर कोई अच्छी स्टैंडर्ड का बुक फॉलो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यो रिकमेंड कर रहे हैं आपको 11-12। तो 11-12 में अगर NCERT दबा के पढ़ लेते हैं, इसका मतलब बहुत हद तक आपका सिलेक्शन होने का चांस रह जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें बात करें, जैसे जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है विद टर्म्स एंड कंडीशन, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये कि एक प्लानिंग कर लीजिए, अगर एंट्रेंस को क्वालिफाई करना चाहते तो प्लानिंग कर लीजिए। दूसरा, प्लानिंग के बाद लास्ट 3-4 सालों का पेपर को सोल्व करिए, उससे स्टैंडर्ड जाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि अगर आप इसका स्टैंडर्ड जान जाएंगे तो उसी हिसाब से आप अपना बुक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। अब बुक लिस्ट तो इन्होंने मेंशन कर ही दिया कि आपको 11-12 का NCERT पढ़ लेना है। अब इसके बाद चौथी चीज़ ये है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, ऑनलाइन सोर्सेस निकालना है, उससे रिलेटेड MCQ, क्योंकि आपसे पूछे जा रहे हैं MCQ, तो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज निकालना है और गर्दा उड़ा के तैयारी करना है। मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ ही ये भी ऐड कर दें, जैसे मैंने आपको कहा है कि आने वाले जो भी अपडेट्स आता है, ख़ासकर जामिया में अगर आप देना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप इस सिलेबस का PDF चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर को लेकर मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। यही आपका सिलेबस है जो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये भी ऐड कर दे कि ये जो सिलेबस है वो 2022 के लिए। नॉर्मली ये होता है कि जामिया का जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, जामिया का सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो ये जो सिलेबस है वो 22 के लिए पूरी रिलेवेंट है। आप इसको देखकर अच्छे से तैयारी कर लिए। और वैसे भी आपके जामिया जो है CU सेट में इस बार शामिल होने वाला है नहीं इस बार, तो आप अपने हिसाब से तैयारी करिए, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। आपको कोचिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही रिकमेंड करना चाहूँगा। एंड जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।